अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं टेक खोज। दोस्तों, आज की हमारी ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, शॉकिंग और यूज़फुल होने वाली है। इंटरेस्टिंग इस सेंस के अंदर कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस वक्त हम लोग अपने मोबाइल के अंदर जो सिम लगाते हैं और हमारा जो ओवरऑल मोबाइल नेटवर्क है फ्यूचर के अंदर, ये सारी चीज़ें किस तरह यूजलेस और टोटली तौर पर ख़त्म हो सकती हैं। शॉकिंग इस सेंस के अंदर कि ये जो मोबाइल नेटवर्किंग कंपनीज हैं, ये किस तरह हमारी इजाज़त के बगैर हमारे डाटा को यूज़ कर रही होती हैं। और यूज़फुल इस सेंस के अंदर कि अभी रिसेंटली पीटी ने काफ़ी ज़्यादा कमाल का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है DNCR सिस्टम। इसके थ्रू आप लोग जितनी भी अनवांटेड अननोन कॉल्स या फिर SMS होती हैं, जो मार्केटिंग वगैरह के रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को मैसेजेस के अंदर मिल रही होती हैं या फिर कॉल्स के अंदर, उनको आप लोग ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं, वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को इसी किस्म की इंटरेस्टिंग यूजफुल टेक वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम के ऊपर और सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, जो क्या है कि इस वक्त हम लोग मोबाइल के अंदर जो सिम को डालते हैं या फिर हमारा जो ओवरऑल मोबाइल का नेटवर्क है, जो भी आप लोग कंपनी यूज़ कर रहे हो, जैज़, वारी, टेलीनॉर, इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं ये फ्यूचर के अंदर टोटली तौर पर ख़त्म हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं अपनी एग्जांपल दूंगा। देखो, इस वक्त मेरी जितनी भी कम्युनिकेशन है ना, वो सारी की सारी इंटरनेट के ऊपर है। चाहे मैं मैसेज कर रहा हूँ, चाहे मैं कॉल कर रहा हूँ, किसी के साथ भी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो वो मैं कर रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर। चाहे मैं व्हाट्सएप को यूज़ कर रहा हूँ, फेसबुक को यूज़ कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहा हूँ। मतलब कि जो हमारा एक बेसिक पर्पज़ है ना किसी भी मोबाइल नेटवर्क को यूज़ करने का, वो यही है ना कि हम लोगों ने कम्युनिकेट करना होता है लोगों के साथ। तो फ्यूचर के अंदर ये होगा कि हम लोग जितनी भी चीज़ें कर रहे होंगे वो इंटरनेट के ऊपर ही कर रहे होंगे। हमें किसी भी मोबाइल नेटवर्क को बाय करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग क्योंकि माइंड के अंदर ये चीज़ आ रही है कि जब हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट हमारे पास हर जगह के ऊपर मौजूद तो नहीं होता, तो तब हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए, फ्यूचर के अंदर ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास घर के अंदर PTCL का नेटवर्क है, मुझे इंटरनेट मिल रहा है। अगर मैं अपने मोबाइल से सिम को निकाल भी देता हूँ ना, तो मेरा व्हाट्सएप भी चलता रहेगा। लेकिन अगर हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर लॉगिन करने की बात करते हैं तो फ्यूचर के अंदर हमें ऐसी अपडेट मिल जाएगी कि हमें व्हाट्सएप वगैरह को यूज़ करने के लिए नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। घर के अंदर मुझे PTCL का इंटरनेट मिल रहा है। अगर PTCL ये काम करता है कि टावर्स को लगा देता है बाहर, जहां पर आप लोग PTCL को यूज़ कर पाओगे। मतलब कि आप लोगों ने अगर साइन अप कर लिया PTCL के साथ, PTCL के पास आपके मोबाइल की IMEI सारी डिटेल होंगी, आपका IP एड्रेस होगा, आप लोग जहां पर भी होगे बाहर, आप लोगों को हर जगह के ऊपर अगर इंटरनेट मिल रहा है किसी भी कंपनी का, तो बीच के अंदर ये जो मोबाइल नेटवर्किंग कंपनीज है सिम्स वाली, इनका काम टोटली तौर पर ख़त्म हो सकता है। मतलब कि हर बंदे के पास अगर इंटरनेट मौजूद है तो भाई उसको सिम लेने की क्या ज़रूरत है। इसके अलावा एक और मेजर पार्ट जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर सिम को डालना होता है। सिम का जो साइज़ है अभी तो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है, लेकिन अगर हम लोग मोबाइल की इंटरनल स्पेस की बात करते हैं तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा सिम ले रही होती है। और आप लोगों ने eSIM का जो कॉन्सेप्ट है वो तो ऑलरेडी सुन लिया होगा। तो ये जो हमारी फिजिकल सिम होती है, इसको मोबाइल कंपनी मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर टोटली तौर पर ख़त्म कर देंगी। आप लोगों को अगर कोई नंबर चाहिए भी है तो आप लोग उसको वर्चुअली ही इंस्टॉल कर रहे होंगे। मतलब कि इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर के अंदर हमारे मोबाइल नेटवर्क ख़त्म हो सकते हैं और जो सिम्स हैं वो तो टोटली तौर पर ख़त्म होने वाली ही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की, जो कि शॉकिंग पार्ट है, जो क्या है कि किस तरह ये मोबाइल नेटवर्किंग कंपनीज हमारे डाटा को यूज़ कर रही होती हैं। अभी रिसेंटली व्हाट्सएप का स्कैंडल सामने आया। स्कैंडल तो नहीं, हम लोग इसको कहेंगे जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है, ये देखिए व्हाट्सएप आपके डाटा को यूज़ करेगी। उस डाटा के अंदर एक तो आपकी लोकेशन का डाटा था, उसके अलावा आप लोग कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो ये डाटा भी शामिल था। देखें, जब भी हम लोग किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं या फिर हम लोग कोई भी सर्विस लेते हैं तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कंपनी के साथ। अगर हम लोग व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं तो व्हाट्सएप हमें कहता है कि देखो ये हमारी डील है, हम लोग आपके इस डाटा को यूज़ करेंगे, आप लोग इसके साथ एग्री करना चाह रहे हो या फिर नहीं करना चाह रहे, आप लोगों की मर्जी है। लेकिन अगर हम लोग यही सेम चीज़ अप्लाई करते हैं हमारी मोबाइल नेटवर्किंग कंपनीज के साथ, हम लोग जब किसी सिम को लेते हैं तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि हम लोग रीड करते हैं, कहाँ पर इन्होंने लिखा होता है कि हम लोग आपके डाटा को यूज़ करके आप लोगों को एड्स दिखाएंगे। इस वक्त मेरे जो मैसेजेस हैं भाई वो टोटली तौर पर भरे हुए हैं एडवर्टाइजमेंट के जो मैसेजेस होते हैं उनके साथ। इवन के जो PUBG की एड्स हैं वो भी अब मेरे नंबर के ऊपर आने लग पड़ी हुई हैं। मतलब कि ये लोग हमारे डाटा को यूज़ कर रहे होते हैं। मैं लाहौर के अंदर रहता हूँ तो लाहौर के अंदर जब भी कोई नई ऑफर आती है किसी भी स्टोर की, ये मेरे डाटा को यूज़ करते हैं, मेरी लोकेशन को यूज़ करते हैं
उस स्टोर की ऐड मेरे पास आ रही होती है। इवन कि मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहीं पर ये चीज़ नहीं पड़ी कि ये मेरे डाटा को यूज़ करेंगे। मतलब कि आप लोग समझ सकते हो कि अगर एक एप्लीकेशन, चाहे आप लोग फेसबुक की बात करते हो, वहाँ पर जब आप लोगों को ऐड नज़र आती है तो जिस चीज़ की ऐड आ रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर फेसबुक को पैसा पे करते हैं। तो ये वाली भी जो कंपनीज होती हैं ये हमारे डाटा को सेल कर ही रही होती हैं। इनके पास हमारा जो मॉडल नंबर होता है मोबाइल का वो भी होता है, IP एड्रेस भी होता है, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं और हम लोगों के साथ इनका कोई कनेक्ट हुआ नहीं होता। तो इस तरह ये सारी की सारी मोबाइल नेटवर्किंग कंपनीज हमारे डाटा को हमारी मर्जी के खिलाफ यूज़ कर रही होती हैं। मुझे लगता है कि PTA को इनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर एक चीज़ ये भी इंक्लूड करनी चाहिए कि आप लोग किसी भी यूज़र की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके डाटा को यूज़ करके उसको फोर्सफुली एड्स को नहीं दिखा सकते। इसके बाद हम लोग फाइनली बात करते हैं हमारे आज के सबसे यूज़फुल पार्ट की इस वीडियो की। वो ये है कि PTA का ये जो नया एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप लोग अपने नंबर के ऊपर जितनी भी अननोइंग आपके पास कॉल्स आती हैं या फिर मार्केटिंग वगैरह होती है, ये जो कंपनीज आप लोगों को मैसेजेस मार्केटिंग के सेंड कर रही होती है इनको ब्लॉक कर सकते हो। उसके अलावा जो स्पैम कॉल्स आती हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेली मार्केटिंग की, तो आप लोग इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हो जिसका नाम है डू नॉट कॉल रजिस्टर। इसके अंदर आप लोगों को शामिल होने के लिए आप लोगों को सिंपली REG लिखकर उसका SMS करना है 3627 के ऊपर। तो आपका जो नंबर होगा वो उस लिस्ट के अंदर आ जाएगा जिस लिस्ट के अंदर कोई भी कंपनी, जो भी आप लोगों का सर्विस प्रोवाइडर आप लोगों को जो मार्केटिंग के मैसेजेस होते हैं, जो प्रमोशंस के मैसेजेस होते हैं वो सेंड नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी नंबर से कोई स्पैम कॉल्स वगैरह आती हैं तो आप लोग उस नंबर को भी ब्लॉक कर सकते हो। आप लोगों ने सिंपली उस नंबर को लिखकर SMS कर देना है 9000 के ऊपर, तो उस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। अगर आप लोगों को किसी भी अननोन नंबर से मैसेजेस या फिर कॉल्स आते हैं तो अगर आप लोग जैज़, टेलनर या फिर वाजिद को यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों ने *420 हैश डायल करना है। तो आप लोगों को किसी भी नंबर से कोई भी अननोन मैसेज या फिर कॉल नहीं आएगी। अगर आप लोग यहाँ पर जोन को यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों ने सिंपली 420 को डायल करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो पहली दो सर्विसेज है जिसमें से एक तो टेली मार्केटिंग वाली है और दूसरी किसी भी आप लोग स्पैमिंग नंबर को ब्लॉक कर सकते हो। इन दोनों के ऊपर मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जो स्पैमिंग नंबर वाली सर्विस है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप लोगों को हम लोग जल्दी बता देंगे, लेकिन जो तीसरी सर्विस है जिसके अंदर आप लोग किसी भी अननोन मैसेज या फिर कॉल को ब्लॉक कर सकते हो, इसके आप लोगों को चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अभी रिसेंटली मैंने इसके ऊपर साइन अप किया तो इन्होंने मेरे 8.96 रुपीज़ को काटा, मतलब कि इसके चार्जेस हैं टेलनर के ऊपर। अगर आप लोग कोई और नेटवर्क यूज़ कर रहे हो तो आप लोग जब साइन अप करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके नेटवर्क के ऊपर कितने चार्जेस हैं, लेकिन ये सर्विस फ्री नहीं है। तो फाइनली यही वो सारी चीज़ें थी जिनके बारे में हम लोगों ने बात करनी थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि PTA ने ये जो नया इनिशिएटिव लिया ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है भाई। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। इवन कि मैं जब सोया होता हूँ सुबह सुबह उस वक्त कॉल्स आ रही होती हैं किसी भी स्टूपिड ऑफर के लिए, किसी भी स्टूपिड स्टोर की ओपनिंग के लिए कि आप लोगों को यहाँ पर इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का काम हुआ है और मुझे ये लगता है कि इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इनको जब लाइसेंस दिया जाता है मोबाइल कंपनीज को या फिर इनकी जो चीज़ें अपडेट होती हैं तो यहाँ पर एक चीज़ लाजमी तौर पर इंक्लूड करनी चाहिए कि ये किसी भी यूज़र का जो डाटा उसकी मर्जी के खिलाफ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आज की डेट के अंदर यार हमारा जो डाटा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग व्हाट्सएप जैसी अच्छी सर्विस को यूज़ करके या फिर फेसबुक जैसी अच्छी सर्विस को यूज़ करके उनको अपना डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं तो भाई इनकी जो सर्विसेज हैं आज की डेट के अंदर वो टोटली तौर पर यूजलेस हो चुकी हैं। चलें जो फेसबुक या फिर इस किस्म की जो एप्लीकेशन होती हैं वो रिटर्न के अंदर में काफ़ी अच्छी सर्विसेज ऑफर कर भी रही होती हैं। हमें इंटरटेनमेंट से लेके जो कम्युनिकेशन के मॉडर्न तरीके हैं वो भी ऑफर कर ही रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर इनका कोई जो काम है वो टोटली तौर पर खत्म हो चुका है। तो हम लोग इस वीडियो को भी खत्म करते हैं। जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।